नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, जेटेट वॉज सीटेट का जो मामला कोर्ट में रनिंग था, तो आज उसकी सुनवाई लास्ट हो तो देखिए पहले ही चुकी थी, बस जो फैसला था वो आना था। तो आज इसका अंतिम फैसला जो है उसका भी निर्णय ले लिया गया है, जिसमें सीटेट वाले जो छात्र हैं जिन्होंने सीटेट के बेसिस पे झारखंड में वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, वो काफ़ी निराश हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड के अंदर जेटेट को मान्यता दी गई है, ना कि सीटेट को। देखिए, जो रूल है वो भी यही बोलता है कि राज्य जो है वो उस पे डिपेंड करता है, हर एक राज्य पे, कि वो अपने स्टेट के अंदर सीटेट को मान्यता देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, या सिर्फ अपने ही स्टेट टेट को मान्यता देना चाहता है। तो जेटेट ने, यानी कि झारखंड सरकार ने बेसिकली यहाँ पे जो है जेटेट को ही मान्यता देने का जो है निर्णय लिया, जिसको कोर्ट ने भी बिल्कुल हरी झंडी अब दे दी है। अब देखिए, ये ठीक है, ये बात रही झारखंड की। ठीक है, चलिए, वहां पे सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं झारखंड के, उन्हें निराशा हुई होगी, पर यहाँ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है कि क्या ये फैसला ऑल ओवर इंडिया में जाएगा, लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसके फुल चांसेस हैं। देखिए, जब भी ऑल इंडिया की हम बात करते हैं, देखिए चाहे हम कोई भी रूल्स जितने भी चेंज हुए हैं, जैसे बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया था, तो वो मामला राजस्थान से निकल कर आया था, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर वहां से राजस्थान के लिए तो फैसला आया ही था, साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए फैसला आ गया था कि बीएड के जो छात्र हैं वो 1ली से 5वीं तक पीआरटी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस केस के साथ भी हुआ है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हर सरकार जो है, हर राज्य की सरकार, वो अपने ही टेट को मान्यता दे। वो जो स्लैश में सी टेट लिखते थे ना, कि अपने टेट को भी दे रहे हैं और सी टेट को भी दे रहे हैं, या कुछ जैसे बिहार वाले स्टेट हो गए, कुछ ऐसे स्टेट्स, तो बिहार जैसे स्टेट्स में क्या हो रहा था कि वो सी टेट को मान्यता दे रहे थे। ठीक है, तो अब ऐसे में हो सकता है बिहार के अंदर बी टेट आ जाए, या बाकी जो राज्य हैं वो अपने ही स्टेट टेट को मान्यता दे प्रॉपर, सीटेट को ना दे। सीटेट देखिए, सेंट्रल वैकेंसीज जितनी भी आएंगी उनमें तो उसकी मान्यता रहेगी, लेकिन अब स्टेट की जो वैकेंसीज आएंगी उनमें सिर्फ स्टेट चाहे तो अपने ही टेट को मान्यता दे सकता है। सीटेट को अगर नहीं रखना चाहता है साथ में मान्यता में, तो नहीं रखे। तो हो सकता है ये फैसला ऑल ओवर इंडिया में भी अब हमें देखने को मिले। अब इसमें हम वेट कर रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर हमें देखने को मिले। आज ये फैसला हो गया 3 साढ़े तीन बजे लगभग जो है कोर्ट में, ये कोर्ट रूम में फैसला सुनाया गया था। अब इसका जो ऑर्डर है वो आज शाम को या लेट नाइट तक अपलोड हो जाएगा, अगर मैक्सिमम डिले होता है तो मॉर्निंग तक रहेगा, तो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद देखना ये रहेगा कि क्या ये ऑल ओवर इंडिया के लिए है या सिर्फ झारखंड के लिए है, क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं ना, वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होते हैं। वो शुरू एक स्टेट से होते हैं, बट फिर लागू पूरे भारत में होते हैं। ये ऐसा प्रोसेस हमने पिछले साल, उससे पिछले साल काफ़ी सारे केसेस में देखा है, तो उसकी बुनियाद पे ये बात मैं आपको बता रही हूँ। तो कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा अब, और सीटेट वाले छात्र निराश ना हो। देखिए, अब ना मैं एक आपको टिप देती हूँ। आप जिस भी स्टेट से हो, ठीक है, जैसे अगर मैं हरियाणा से हूँ तो मैं हरियाणा टेट भी दूंगी, साथ में सी टेट भी दूंगी, अगर मुझे हरियाणा के अंदर जॉब करनी है। कि जिसको भी सरकार मान्यता देती है, चाहे सी टेट को दो, एच टेट को दे, या दोनों को दे, तो मेरी जो गाड़ी है ना वो रुके ना। मतलब मैं अपना जो वैकेंसी आए तो उसमें पार्टिसिपेट अपना मतलब अप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो दोनों मैं क्लियर करके रखूं। साथ में अगर जैसे हरियाणा का स्टेट नेबरिंग स्टेट पड़ता है राजस्थान, मैं वहां पे भी अगर जॉब करना चाहती हूं तो मैं राजस्थान का भी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्लियर करके रखूं। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मैं महाराष्ट्र में जिस भी राज्य में आप सोच रहे हो, 2-3 ही हो गए ऐसे कि भाई इनकी वैकेंसीज आएंगी राज्य सरकार की, तो मैं इनमें अपना भर्ती जो है तो मैं उसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, जैसे मैं हरियाणा, यूपी, राजस्थान, आसपास के मेरे जो स्टेट्स हैं, मैं यही टारगेट करके चलूंगी।
तो आप इन सब के टेट एग्ज़ाम दो और साथ में सीटेट का एग्ज़ाम दो, क्योंकि ये चीज़ें कोर्ट में पहुँचती हैं। और जैसे अभी हुआ जो 26,000 शिक्षक भर्ती है ये आपकी झारखंड की, तो सीटेट वाले अभ्यर्थी अब उनसे बाहर हो गए हैं, सिर्फ झारखंड टेट वाले रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति आती है, तो आप बाहर होने वालों में से ना हो, आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओ। तो इस चीज के लिए जरूरी हो जाता है उस स्टेट का टेट भी दो, और सी टेट तो बिल्कुल देना ही है। तो अब वेट करते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। जैसे ही ऑर्डर आएगा एक वीडियो और मैं बनाऊंगी और सभी को जो है कोर्ट ऑर्डर डेफिनेटली समझाऊंगी। एंड निराश होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी आगे कुछ कहते हैं ना, जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है, तो आगे और चीज़ें हैं जो आप सभी का इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, मैं समझती हूँ काफ़ी सारे जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो इस वैकेंसी के भरोसे थे और कोर्ट में वेट कर रहे थे कि वहाँ से उन्हें कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। सीटेट अभ्यर्थियों के लिए ये दुखद न्यूज़ बिल्कुल है, पर हारना नहीं है अपने आप में। आगे मंजिल देखिए, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, थोड़ा सा डिले उसमें है, पर निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते चले जाना है। कहते हैं ना, कर्म करे जाओ फल की इच्छा ना करो, तो बिल्कुल वही वाली स्थिति है आपकी। फल का अगर देखोगे कि फल नहीं मिला है एक प्रयास में, दो प्रयास में, तो निराश नहीं होना है, फल मिलेगा। कर्म अपने जो है आपको करते जाना है। इस वीडियो के माध्यम से यही आप सभी को बताना था दोस्तों। आप सभी को जो है इस वीडियो में कुछ टिप्पणी करनी हो, आपका इस पे सुझाव क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन। अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, अपनी टिप्पणी करिएगा। इस वीडियो के लिए आप सभी से इजाज़त चाहूँगी एंड मिलते हैं अलग एक और न्यू वीडियो में हम। एंड देखिए जो भी अपडेट्स होते हैं ना टीचिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, या जो भी केस रनिंग है, वो सभी मैं आपको चैनल के माध्यम से बताती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे हिट कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम पे आपको जो है जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा, वीडियो बनाने से पहले सबसे पहले मैं वहाँ पोस्ट करती हूँ, तो टेलीग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।